राजधानी रांची में 2 मार्च को होने वाली G20 की बैठक को सफल बनाने को लेकर तैयारियां तेज हो गई। G20 समिट को लेकर गुरुवार को एक हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें समिट को सफल बनाने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया। वहीं समिट को लेकर रांची नगर निगम स्पेशल ड्राइव चला रहा है, जगह जगह से अतिक्रमण हटाने में जुटा है। रांची में G20 समिट की तैयारियां तेज। G20 समिट को सफल बनाने को लेकर बैठक। एडीजी, डीआईजी, एसएसपी रहे बैठक में मौजूद। 2 मार्च को G20 की होनी है बैठक। रांची में जुटेंगे 20 देशों के प्रतिनिधि। राजधानी रांची में 2 मार्च को G20 बैठक है। बैठक को सफल बनाने को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। गुरुवार को हाई लेवल मीटिंग भी हुई, जिसमें एडीजी अभियान संजय आनंद लाटकर, डीआईजी अनीश गुप्ता, एसएसपी कौशल किशोर समेत कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। G20 समिट को सफल बनाने के लिए डीएसपी रैंक के अधिकारियों और थाना प्रभारियों को दिशा निर्देश दिए गए। एक हमें मौका मिला है हमारे राज्य में कॉन्फ्रेंस का, इसे बहुत अच्छे ढंग से हम कर दिखाएंगे। जो हमारा रोल है उतना ही हमें करना है, उससे ज्यादा हमें कुछ करना नहीं है कि अंदर जाके रूम में देख लिया, अंदर जाके कॉन्फ्रेंस हॉल में देख लिया कि सब जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। ऐसा नहीं, सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारे ऊपर है, उस जिम्मेवारी को हम अच्छे ढंग से निभाएंगे। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और इस इवेंट को हम सक्सेसफुल बनाएंगे, ये हमारे मन में विश्वास रखता हूँ। थैंक यू। G20 का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को लेकर जो भी पुलिस पदाधिकारी और पुलिस कर्मियों की प्रतिनियुक्ति होनी है, उसको लेकर एक प्रशिक्षण सत्र का आयोजन आज यहाँ पर जैफ-1 ऑडिटोरियम में किया गया है, जिसमें किस प्रकार से उस पूरे कार्यक्रम का संचालन किया जाना है, चाहे वह यातायात व्यवस्था हो, चाहे वह पूरे कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था हो, उसमें किस प्रकार से अपना कंडक्ट रखना है, किस प्रकार से अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है, इसको लेकर वरीय पदाधिकारियों के द्वारा भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। और प्रशिक्षण सत्र और भी आगे आयोजित इस प्रकार के किए जाएंगे, जिससे कि हम लोग एक उच्च स्तरीय जो है अपनी प्रोफेशनल एफिशिएंसी के साथ इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन संपन्न कर सकें। G20 की बैठक को लेकर राजधानी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। रांची के नगर निगम स्पेशल ड्राइव चला रहे हैं, जगह जगह से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। G20 सम्मेलन को लेकर महज कुछ दिनों बाद जो विदेशी मेहमान है वो अपने राजधानी रांची पहुंचने लगेंगे और उसी को लेकर रांची नगर निगम के द्वारा जो है वो विशेष अभियान चलाया जा रहा है। एयरपोर्ट से लेकर रेडिसन ब्लू होटल और रेडिसन ब्लू होटल से लेकर पतरातू वैली तक सड़कों पर जो अतिक्रमण है उसे मुक्त बनाया जा रहा है और पिछले करीब 1 सप्ताह से रांची नगर निगम के द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है। जी, इस पूरा सप्ताह हमारा अतिक्रमण ड्राइव चल रहा है और अभी सैटरडे तक यही चलेगा। और खास करके हम आपके चैनल के माध्यम से सभी रांची वासियों और दुकानदारों को ये आग्रह करना चाहते हैं कि आप लोग जो भी गिफ्टेड जमीन हो या सरकारी जमीन हो या नाली हो और नाली के पीछे हो, किसी भी प्रकार का अतिक्रमण करके रखे हैं तो कृपया अपने स्वतः हटा लें, अन्यथा रांची नगर निगम का जो जेसीबी है उसके द्वारा हटाया जा रहा है। जो रांची वासी हैं चाहते हैं कि उनका भी रांची जो है वो खूबसूरत दिखे, लेकिन कहीं कहीं आप लोगों को विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। कैसे निपट रहे हैं उन लोगों? अब उसको कैसे टेकल करना है वो हम लोग का चैलेंजिंग समय टाइम होता है और किसी तरह टेकल करके हम लोग अपना काम करते हैं। काम में किसी तरह कोताही नहीं होती, काम तो कंप्लीट होगी। अब रही बात किसी तरह का वैसे व्यक्ति आ जाते हैं तो उन्हें समझाना पड़ता है, नहीं समझाते हैं तो उनको कभी कभी धमकाना भी पड़ता है। 3 मार्च को G20 के डेलीगेट्स रामगढ़ पतरातू घूमने जाएंगे। इसे लेकर पतरातू लेक रिजॉर्ट एरिया में तैयारियां जोरों पर है। G20 की बैठक झारखंड में पहली बार हो रही है, जिसे लेकर हर कोई उत्साहित है। बैठक के जरिए झारखंड का विकास, सभ्यता और संस्कृति को दुनिया तक पहुंचाना है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से सत्यव्रत किरण के साथ दीपक उरांव की रिपोर्ट। सहयोगी अजय लाल हमारे साथ मौजूद है। अजय, G20 समिट का आयोजन किया जाएगा राजधानी रांची में और इसे लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। आज नगर निगम में इसे लेकर हाई लेवल मीटिंग भी हुई है। देखिए राजदा, G20 की जो बैठक होनी है 23 सालों के बाद, यह गौरव भारत को प्राप्त होने जा रहा है। और इसकी जो बैठक होगी, सबसे अहम बात यह है
कि जो यूरोपियन देशों की जो कंट्री है उनके जो G20 यानी के ग्रुप ऑफ 20 कंट्री, इसमें 450 प्रतिनिधि शामिल होते हैं। यह एक ऐसा सम्मेलन है G20 जो पूरे विश्व की तमाम तरह की चिंताओं पर अपनी गहरी नजर रखता है। मसलन क्लाइमेट की चिंता करता है G20, पूरे विश्व में महंगाई की दर क्या है उस पर ये G20 चिंता करता है, बेरोजगारी का दर क्या है इस पर चिंता करता है, देशों की अपनी आर्थिक अर्थव्यवस्था कैसी है इसकी चिंता करता है। ये 9 दिसंबर 2022 से भारत में G20 के जो प्रतिनिधि हैं उनके बैठकों का दौर शुरू हो गया है। झारखंड इस मायने में किस्मत वाला राज्य है कि इस बार झारखंड में भी G20 के 450 प्रतिनिधि आएंगे और वो लगातार बैठक करेंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर झारखंड को उभरने का एक बहुत बड़ा मौका ये G20 के माध्यम से मिलेगा। बतौर झारखंडी हमें और आपको और आज की सवा 3 करोड़ जनता को प्राउड फील होना चाहिए कि G20 के प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव लगभग जिनकी संख्या 450 है वो झारखंड भी आएंगे, पतरातू जाएंगे। इसमें होना यह चाहिए। अब तक जो चीजें मैं देख पा रहा हूं कि आम आदमी को, एक लेमैन की तरह मैं बात करूं तो आम आदमी को अब तक इसके बारे में विशेष तौर पर जानकारी नहीं दी गई है। जागरूकता के माध्यम से अभी हो ये रहा है कि लोगों को जानकारी है कि G20 की बैठक है, क्या कुछ बैठक में होगी, क्या कुछ है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये चीजें मुझे लगता है कि प्रशासन के लोगों को सरकारी स्तर पर यह बताने की जरूरत है कि यदि हम अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर, यदि हम फॉरेन कंट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके सामने बेहतर चरित्र पेश करेंगे, बेहतर तस्वीर पेश करेंगे तो ये पूरे झारखंड का नाम होगा। किसी एक व्यक्ति से जुड़ा ये सम्मेलन नहीं है, लिहाजा हर व्यक्ति का इसमें सहभागिता हो, किस माध्यम से होगी, कैसे होगी, मुझे लगता है कि इस पर ज्यादा आने वाले दिनों में सरकारी स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर जरूर जागरूकता होनी चाहिए कि एक एक आदमी को यह लगे कि उनके राज्य में, उनके शहर में G20 के प्रतिनिधि आ रहे हैं और वो यदि आ रहे हैं तो क्या कुछ वो देखेंगे, क्या वो यहां से मैसेज लेकर जाएंगे, क्या वो अपने दिमाग में परसेप्शन बनाएंगे। अभी हो ये रहा है कि नगर निगम की टीम, मुझे ये कहते हुए थोड़ा अफसोस भी हो रहा है कि नगर निगम की टीम निकल रही है, जहां तहां दुकानों को देख रही है, सीधे उनका दुकान को नोच दे रही है। कैसे आदमी दुकान लगाएगा, कैसे उनका रोजगार चलेगा, किसी के जेहन में नहीं, सिर्फ G20 हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं राजदा कि एक ऐसा कार्यक्रम है, एक ऐसा सम्मेलन है जिसमें तमाम लोगों को जोड़ा जाना चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि यदि G20 के प्रतिनिधि रांची आए तो अपने घर के सामने झाड़ू लगाए। इससे पहले हमने देखा है ऐसा ही एक आयोजन आंध्र प्रदेश, उस वक्त आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में हुआ था, बड़ा सम्मेलन था। वहां की राज्य सरकार ने कहा कि हमारे राज्य में, हमारे शहर में विदेश से मेहमान आ रहे हैं, आपकी अपनी सहभागिता होनी चाहिए। और हमने देखा था वहां पर, मुझे याद है हमने वहां देखा था कि तमाम लोगों ने अपने घरों के ऊपर दीप जलाए थे। तमाम लोगों को लग रहा था कि उनके यहाँ कोई व्यक्ति आया है तो वो उनका मेहमान है, अच्छा इमेज हैदराबाद का लेकर जाए। कुछ ऐसी कोशिश होनी चाहिए। आप दुकानों को हटा दे रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं, गिरा दे रहे हैं, साइन बोर्ड हटा दे रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि G20 की बैठक हो रही है। आप ऐसी कोशिश कीजिए कि आम लोगों को लगे कि हम अपने घर के सामने, हम अपने दुकान के बाहर कोई ऐसी गंदगी ना लगाए, कोई ऐसा स्ट्रक्चर ना खड़ा कर दें जो देखने में खराब लगे। लिहाजा मैं कह रहा हूं राजा कि कोशिश ये होनी चाहिए सरकारी स्तर पर कि ऐसा मैसेज आए, लोगों के बीच समझाने की कोशिश हो कि G20 है क्या। मैं ऑन स्क्रीन बोल रहा हूं कि आप यदि 10 लोगों का ग्रुप खड़ा कर दें, उनसे पूछें कि G20 होता क्या है, कैसे चीजें इसमें होती है, यकीनन 10 में से 5 व्यक्ति बताने की स्थिति में
नहीं होंगे। इसलिए नहीं होंगे कि जागरूकता नहीं है। लोगों को ये लग रहा है कि बड़ी बैठक है, बड़ी बैठक किस स्तर पर होगी, कैसे लोगों को सहभागी किया जाए। मैंने हैदराबाद का उदाहरण दिया, एक एक व्यक्ति को यह लगना चाहिए। बेशक यदि हमारे फॉरेन कंट्री के प्रतिनिधि यदि लातेहार नहीं जा रहे हैं, बोकारो नहीं जा रहे हैं, रामगढ़ नहीं जा रहे हैं, फिर भी उनको लगना चाहिए कि उनके राज्य में एक ऐसा सम्मेलन हो रहा है जिसकी छाप कई सालों तक दिखाई पड़ेगी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि G20 की जो बैठक है, भारत को मेजबानी का मौका 23 साल बाद मिला है राजदा। ये अपने आप में बड़ी बात है, अचीवमेंट है पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, एक हिंदुस्तानी के लिए, भारत की 140 करोड़ जनता के लिए कि G20 की बैठक हो रही है। और झारखंड से भी कई अधिकारी सितंबर के महीने में दिल्ली गए थे, पूरा रोड मैप लेकर गए थे कि कैसे कैसे चीजें होंगी, विदेशी प्रतिनिधि आएंगे, वो किस रास्ते से कहां जाएंगे, उन्हें कहां ठहरा जाएगा, ये तमाम चीजें हो रही है। बहुत बधाई प्रशासन के लोगों को। लेकिन एक जो सबसे बड़ी लैक्सिटी हो रही है कि आम लोगों को इस सम्मेलन में जोड़ने की कोई कवायद मैं नहीं देख पा रहा हूं। होना यह चाहिए कि छोटे छोटी सभा, छोटे छोटे सेमिनार करके लोगों को यह बताया जाए कि ये इंटरनेशनल मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक अच्छी छवि पेश करने का सबसे अच्छा उदाहरण है। और इस सम्मेलन के बाद फिर कब मौका आएगा भारत के जिम्मे कहना मुश्किल है। 23 साल एक लंबा वक्त होता है, भारत को मेजबानी मिली है। झारखंड के लोगों की भी सहभागिता इसमें हो, उनको भी लगे कि ये मेरा सम्मेलन है, तब जाकर बातें बनेंगी राजदा। बिल्कुल अजय, ये आपने बहुत सही कहा। वैसे भी मेहमान नवाजी में हमारे देश का कोई मुकाबला नहीं है। अब एक छोटा सा एग्जांपल, जैसा कि आपने कहा कि लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि आखिर G20 समिट हो रहा है तो उसके क्या फायदे हैं। बाहर से कोई आ रहा है तो उनकी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए लोगों को ये बताना बेहद जरूरी है। और ऐसे सेमिनार्स, ऐसे आयोजन होने चाहिए ताकि लोगों की सहभागिता मिल सके और नगर निगम या इन्फोर्समेंट की टीम को जबरदस्ती ना करना पड़े, खुद लोग अपनी सहूलियत से अपने शहर को और खूबसूरत बना सके। तो ये बहुत अच्छी चीज है जो नगर निगम की तरफ से करनी चाहिए, लोगों को बतानी चाहिए ताकि लोगों की सहभागिता मिल सके। अजय आज मैं उसी बात जी बोले। बिल्कुल राजा, मैं उसी चीज का मैं जिक्र कर रहा था कि अभी हो ये रहा है जो प्रैक्टिस में देख पा रहा हूं अकेले रांची शहर में, राजधानी में, कि रांची नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम निकल रही है, जहां वो देख रही है थोड़ा भी तितर बितर, यानी किसी की अस्थाई दुकान है, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं, अतिक्रमण हटना चाहिए, लेकिन किसी के गुमटी को उठा लेना, किसी के चाय की दुकान को तोड़ देना, किसी फुटपाथी दुकान के किसी फुटपाथी दुकानदार ने कोई अरेंजमेंट करके दुकान लगाया है। मार्च में सम्मेलन होने जा रहा है, फरवरी का भी महीना है, 9 फरवरी है, लंबा वक्त है। कोशिश ये होनी चाहिए कि रांची नगर के निगम के लोग ऐसी कोशिश करें कि कहीं आपको बुलडोजर टाइप का दिखाई ना पड़े, कोई ऐसी मशीन जिससे लोग दहशत में आ जाए। लोगों को आप समझाइए कि G20 आखिर है क्या, कैसे हमारा राज्य इंटरनेशनल मंच पर एक अच्छी छवि के साथ देखा जाएगा। पतरातू हमारे प्रतिनिधि जाएंगे, हमारे अतिथि जाएंगे, अतिथि देव की भावना एक एक व्यक्ति में आनी चाहिए, तब जाकर बात बनेगी। अन्यथा होगा ये कि एक तरफ से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलेगा, दूसरी तरफ से लोग आकर फिर से दुकान लगा देंगे, जैसा कि प्रैक्टिस में हो रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि अब भी समय है, लोगों को ये लगना चाहिए कि कोई महापर्व है। जैसे आप दीपावली मनाते हैं, घरों की सफाई करते हैं, आसपास गंदगी हटाते हैं, कुछ ऐसा ही माहौल आपको बनाना पड़ेगा। अन्यथा आप सफाई करा दें, गुमटी हटा दे, अतिक्रमण हटा दे, जब तक लोगों को यह नहीं लगेगा कि G20 शिखर सम्मेलन में जो भारत के फॉरेन कंट्री से जो लोग आएंगे झारखंड में,
रांची आएंगे, पतरातू जाएंगे, हो सकता है कई अन्य शहरों में जाने का भी उनका प्रोग्राम बन जाए। तो लोगों को ये लगना चाहिए कि हमारे राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति आया है, कोई ऐसा प्रतिनिधि आया है जो हमारा मेहमान है। हम थोड़ा तकलीफ जरूर उठा लें, लेकिन मेहमान की आंखों में, उनके मस्तिष्क में एक ऐसी छवि बने झारखंड का जो उन्हें लंबे समय तक याद रहे। अतिक्रमण हटाओ अभियान चलता रहेगा, लोग दुकानें हटा रहे हैं, लेकिन झारखंड गुजरात नहीं है राजधानी, झारखंड मध्य प्रदेश भी नहीं है, रांची इंदौर नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि रांची इंदौर नहीं है, रांची हैदराबाद भी नहीं है, रांची बेंगलोर भी नहीं है। आपको उस व्यक्ति के बारे में भी सोचना होगा जो दिन भर दुकान लगा के 100 रुपया, 200, 400 रुपया कमाकर घर वापस लौटते हैं। यदि पीड़ा देकर आप मेहमानों का स्वागत करेंगे तो दिल से दुआ नहीं निकलेगी। किसके लिए राजदा? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी तमाम जानकारियों के लिए। तो G20 समिट का आयोजन किया जाना है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।